आपके अपने चैनल युवक में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एमआर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। यानी अभी इंडियन नेवी में जो अप्रैल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एमआर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो पूछ सकते हो, आपको आपका रिप्लाई वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन नेवी एमआर वैकेंसी अप्रैल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो भी हाल ही में जारी किया है। भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2022 बैच के लिए मैट्रिक भर्ती यानी एमआर स्तर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने मैट्रिक रिक्रूट के लिए 300 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी एमआर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन नेवी शेफ स्टेवर्ड एंड हाइजीनिस्ट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कि इंडियन नेवी एमआर की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इंडियन नेवी एमआर वैकेंसी 2022 की अगर वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें पोस्ट का नाम क्या है, इंडियन नेवी शेफ, इंडियन नेवी स्टेवर्ड और इंडियन नेवी हाइजीनिस्ट के इसमें पद हैं। और टोटल अगर बात करें तो 300 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो उम्मीदवार द्वारा किसी भी, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, किसी भी शिक्षा बोर्ड से क्या है मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इंडियन नेवी एमआर वैकेंसी 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी एमआर की जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच हुआ है वो इस नौसेना भर्ती के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच हुआ है, चाहे इन दोनों डेट भी क्या है, ये दोनों डेट भी इसमें सम्मिलित है, तो अगर आपका जन्म इन तिथियों के बीच हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन नेवी एमआर अप्रैल 2022 एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म भरने हैं वो 29 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपका फॉर्म वो 2 नवंबर 2021 तक भरा जाएगा। यानी आपके पास सिर्फ बहुत कम टाइम होगा, इन दिनों के अंदर क्या है आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा देवें। इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म अब वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 29 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट की आपकी 2 नवंबर। अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी एमआर का जो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो इसके लिए आपकी फीस क्या रहने वाली है। तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फॉर्म अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। आपसे सिर्फ इतना ही पैसा लिया जाएगा जो आप इंटरनेट के पैसे अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो जो अप्लाई करने का चार्ज है जो फॉर्म भरने वाला होता है वो ही लेगा, अदरवाइज आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो रहेगी।
तो इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या है, फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आप इन तीनों चरणों में पास होते हो तो ही आपको क्या है, इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इंडियन नेवी एमआर का एग्जाम पैटर्न 2021 क्या रहने वाला है। यानी नेवी एमआर एग्जाम पैटर्न 2022, ये अभी 2021 में इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। अगर बात करें तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। 30 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो 10वीं क्लास का लेवल रहने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ी इंडियन नेवी एमआर पेपर के बारे में। तो इंडियन नेवी एमआर के पेपर के बारे में अगर बात करें तो प्रश्न पत्र वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाला आपका, और ऑनलाइन पेपर रहेगा और ये एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर होगा। अगर बात करें नेवी एमआर परीक्षा, वो 2 भागों में होगी। पहले भाग में आपका मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा और दूसरे पार्ट में आपका जो जीके है या जनरल नॉलेज है उसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र कुल 50 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न वो आपका 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर का होगा। यानी आपसे 50 प्रश्न वो इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर बात करें प्रश्न पत्र को हल करने में आपको पूरा समय वो 30 मिनट का दिया जाएगा। यानी आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन है वो हल करने होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वो भी यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि इंडियन नेवी एमआर में जो आप एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है क्या। तो इसमें आपकी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग वो रहने वाली है। आपके 1/4 अंक यानी 0.25 अंक आपके काट ले जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। अब बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो नेवी एमआर के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बारी आती है साइंस का सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका नेचर ऑफ मैटर, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हीट एंड टेम्परेचर। इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यूनिवर्स जो कि प्लांट्स, सैटेलाइट, सन, अर्थ से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन से संबंधित आपके क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका जो साइंस का पार्ट आएगा वो इन टॉपिक से आएगा। इन टॉपिक को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जो आपको क्या लगभग आपको 10वीं कक्षा की जो साइंस की बुक है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, जियोमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसे मीडियन, मोड और एवरेज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सिमल्टेनियस इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लाइनर इक्वेशन आ जाएगी और पॉलिनोमियल्स। इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें भी आपकी क्या जो आपको 10वीं की जो मैथ की बुक है उसमें आपकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वो अच्छी तरह से आपके इसमें आराम से आप कवर कर सकते हो। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस रहेगा वो आएगा इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जनरल साइंस, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन एंड वैलीज, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल साइंस, जुडिशरी एंड जजमेंट, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, करंट अफेयर, बुक एंड ऑथर और कैपिटल एंड करेंसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आपको पिछले लगभग 6 महीने का जो करंट जीके वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इसके लिए हम आपको क्या है वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके करंट जीके के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो। आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट जरूर लगा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट है वो किस लेवल के सारी उसमें करंट जीके वो उसमें कवर की हुई है। इसके अलावा जो अगर करंट में कोई बुक और कोई फेमस बुक आई हो तो उसके आपसे राइटर के नाम पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे कैपिटल यानी स्टेट की कैपिटल पूछ ली जाएगी या फिर किसी कंट्री की कैपिटल पूछ ली जाएगी।
या फिर अदर कंट्री करेंसी के बारे में भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो ये चीजें आपको क्या अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी रनिंग रहेगी इसमें 1.6 किलोमीटर की, और आपको 7 मिनट में आपको क्या पूरी करनी है। इसके अलावा उठक बैठक आपको 20 निकालनी है, पुशअप आपको 10 लगाने होंगे। अगर बात करें हाइट की, तो आपकी हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर बात करें चेस्ट की, तो आपको कम से कम जितनी चेस्ट है उससे आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है, यानी चेस्ट कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं, जब आपकी सारी चीजें ये हो जाएगी, उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी इंडियन नेवी एमआर की सैलरी क्या रहने वाली है। तो बात करते हैं नेवी एमआर की सैलरी के बारे में। तो आपकी सैलरी है वो क्या रहेगी, इसमें आपको पे स्केल है वो 14,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ये आपको कब दिया जाएगा, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, यानी जब आपकी शुरू में ट्रेनिंग होगी सिलेक्शन होते ही, तो उसमें आपको 14,600 रुपये आपको सैलरी वो दी जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी सैलरी है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक की आपको पे स्केल है वो आपको प्रदान किया जाएगा। यानी जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है, तो आपकी सैलरी वो 21,700 रुपये आपको प्रदान की जाएगी। इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी वो 69,100 रुपये तक आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने नेवी एमआर 2022 के लिए, अप्रैल 2022 के लिए क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इंडियन नेवी एमआर की भर्ती है और बम्पर भर्ती है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी एमआर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेवी एमआर का सिलेबस क्या रहेगा, नेवी एमआर की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसका आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द ये जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब